लापता 17 वर्षीय युवक का खेत में मिला शव, पुलिस ने किया खुलासा। सारंगगढ़ कोशीर थाना क्षेत्र के ग्राम उच्चबिड़ी से 10 मार्च को अचानक हुए लापता 17 वर्षीय युवक का खेत में मिला डेड बॉडी। उनके दोस्त ने ही उसे दिए गए रुपए वापस नहीं करने पर अगवा कर उतारा मौत के घाट। पुलिस व परिवार को गुमराह करने के लिए फिरौती की मांग मृतक के मोबाइल से ही मैसेज भेजकर आरोपी युवक करता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर भेजा जेल। कोसीर थाने में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 10 मार्च को गांव से लापता हुए 17 वर्षीय बालक का अपहरण के बाद डेड बॉडी मिली। बताया जा रहा है कि मृतक ऑनलाइन गेम के लिए अपने ही गांव के आरोपी चवन खुटे से रुपए लिए थे। दोनों की अच्छी दोस्ती भी थी, लेकिन मृतक के द्वारा रुपए नहीं दे पाने की वजह से आरोपी ने उसे घर से बुलाकर गांव के खेत की तरफ ले जाकर पहले तो उसे शराब पिलाई, फिर रुपए की मांग की और रुपया नहीं दे पाने की वजह से आरोपी युवक ने उसे ब्लेड से गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया और पुलिस से बचने के लिए उसे खेत के ही पौधे में छिपा दिया। जिसके बाद उनके मोबाइल से परिवार वालों से मैसेज कर फिरौती की मांग करता रहा। गांव में ही घूम रहा था। जब पुलिस मामले की जांच में जाती थी तो बाकायदा उनके साथ रहकर पुलिस की हर हरकत पर नजर रखता था। इसी बीच पुलिस को डाउट था, लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा था। इसी बीच लोगों से की गई पूछताछ और मोबाइल लोकेशन क्लियर होने के बाद आरोपी युवक को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई। तब जाकर आरोपी ने पूरी घटना पुलिस को बताई, जिसके बाद रात में ही पुलिस डेड बॉडी को कब्जे में लेकर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ से हेमेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट। इसमें रायगढ़ के थाना कोसीर में एक बालक 17 वर्षीय बालक था, जिसका नाम दक्षेंद्र उर्फ लकी खुटे, उसके गायब होने की सूचना थाने में दी गई थी, जिस पर से थाना कोसीर में अपराध पंजीबद्ध किया गया था और 363 IPC की धारा के तहत इसमें विवेचना की जा रही थी। जब से बालक इसमें गायब हुआ है और कुछ मोबाइल में कुछ मैसेजेस आए थे, उस पर से विशेष टीम लगाई गई थी। 2-3 अलग अलग थानों की इसमें टीम लगी हुई थी और अलग अलग एंगल जो चीज़ संभावित हो सकते थे उसके आधार पे सभी को टास्क दिया गया था, जिसमें मुख्य रूप से ये था कि कोई पारिवारिक विवाद तो नहीं है, कोई प्रेम प्रसंग का मामला तो नहीं है, या कोई ऐसा कोई दूसरा चीज़ तो नहीं है जिसमें लेन देन की बात हो, या दूसरे कोई रिश्तेदार से कोई झंझट हो, या यार दोस्तों के बीच में। उस सारे एंगल से सभी दिशाओं पे काम की जा रही थी। साथ में जितने भी टेक्निकल जो चीज़ें थी, जिसमें उसके टावर डम, टावर लोकेशन और CDR का भी अलग से साइबर टीम के द्वारा एनालिसिस की जा रही थी। क्योंकि लगातार इसका लोकेशन भी जो था वो एक ही टावर के पास दिखा रहा था और बीच बीच में मोबाइल ऑन होने के पास बंद हो जाता था। तो इस पर से हमको ये कंफर्म था कि गुम बालक जो है वो कहीं आसपास में ही है। और कुछ सारे जगह के जो CCTV कैमरेज थे, जिसमें खासकर कोसीर और जो मार्केट की तरफ आने वाले रास्ते सारंगगढ़, सभी CCTV फुटेज को भी बार बार देखा जा रहा था। गांव में सारी टीमें कैंप की हुई थी, हर एंगल से जांच की जा रही थी, जिसमें खासकर उनके यार दोस्तों और रिश्तेदारों से लगातार फिजिकली पूछताछ की जा रही थी। इस पर एक जो चीज़ें छन के आ रही थी कि वो जो गुम बालक है लक्षेंद्र उर्फ लक्की करके, वो ऑनलाइन फायर गेम खेलता था और उसका आदी था ये, और लगातार इसमें वो बहुत लोगों से कुछ लोगों से इसमें पैसे का लेन देन भी, उसको उधारी वगैरह जो दिया था, उसके फादर बाहर काम करते थे। इस बीच में एक चीज़ बात सामने आई कि अंतिम बार भी जो कॉल डिटेल में भी अंतिम बार जो इससे बात हुई थी, और दूसरा जो CCTV फुटेज एक जगह का जब उन्होंने निकाला था, उसमें भी एक चीज़ आई थी कि अंतिम बार एक लड़के के साथ देखा गया था जिसका नाम चवन खुटे है, और गांव के एक व्यक्ति भी अंतिम 10 तारीख के शाम को उसको अंतिम बार उसी के साथ ही मोटरसाइकिल में देखा था। हमारे रडार में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कहीं ना कहीं उनकी गतिविधियाँ संदिग्ध थी, सभी से अलग अलग पूछताछ हो रही थी, जिससे बहुत सारे लोगों से कड़ाई से पूछताछ करने पर चवन खुटे जो है वो लास्ट में जब उनके कड़ाई से पूछताछ की तो ये टूटा है। और इसमें मुख्य रूप से जो बात सामने आई है, चवन खुटे ने अपने मेमोरेंडम में भी बताया है कि उसका पैसे करीब 75,000 रुपये पैसा जो मृतक बालक है वो उसका लग रहा था, अलग अलग किस्तों में लिया हुआ था, उस पैसे को वापस नहीं करना था। दूसरा, दोनों एक ही गांव के हैं और आपस में दोनों में दोस्ती भी थी और लोग साथ में घूमना फिरना भी करते थे, लेकिन उसके पैसे नहीं देने के कारण बीच बीच में इन दोनों की विवाद भी हुई थी।
घटना दिनांक को 10 तारीख को भी इन लोग दोपहर को भी शराब सेवन किए थे और शाम को भी इन लोग खेत की ओर एक सुनसान जगह में लोग शराब सेवन किए। शराब सेवन के पश्चात पैसे के लेन देन के बीच में इन दोनों की विवाद की स्थिति बनी और जो आरोपी है च्यवन फुटे के आधार पर उन्होंने कहा कि वो ब्लेड से उसका वहीं पे हत्या कर दिया था और शव को छुपाने की नीयत से उसमें पैरा डाल दिया था और वो खेत में सुनसान जगह में छुपा दिया था। इस बीच में वो गुमराह करने के लिए ताकि उसका नाम ना आए वो उसके मोबाइल से ही 10 तारीख को ही उसके पिताजी को मैसेज किया और फ़ोन भी किया कि ऐसा ऐसा पैसे का डिमांड कर रहा है कोई और मुझे भी मैसेज आया है। इसको लेके फिर उसके परिजनों के पास से माध्यम से लोग रात को करीब 11 बजे कोसीर थाना पहुंचे हैं। कोसीर थाना आने के पश्चात ये 2 दिन तक पुलिस के साथ मिलकर ये सहयोग कर रहा था। लगातार ये कोशिश कर रहा था कि ये मामला उसकी ओर ना होके कहीं दूसरे मामले में जाए और ये एक फिरौती की मांग के लिए किडनैपिंग के एंगल में चला जाए और जिस पर से पुलिस भी लगातार इसमें कोशिश कर रही थी। अलग अलग टीमें लगने के पश्चात जब ये सारे एंगल में जब ये देखा गया कि हर दृष्टिकोण से सबकी इसी के ऊपर है, जब ये सारी जब पूछताछ कराई तो सारी चीज़ों ने उसे स्वीकार किया। तो मुख्य रूप से घटना का कारण था इसका पैसे का लेन देन और दूसरा शराब सेवन के पश्चात इसको गला रख के मारना और खुद इसके ऊपर कुछ शक न करे इसलिए वो पुलिस को और बाकी लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए और मृतक के मोबाइल से ही वो मैसेज कर रहा है। सर इसमें और कोई आदमी उसको ले जाने का नहीं, इसमें जितना भी अभी तक जो हमारे जानकारी है और मृतक से बात आरोपी से बात भी हुई है उसमें एक चीज़ आया क्योंकि लास्ट बार जो हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज भी देखा है घटना दिनांक के कितना टाइमिंग 4 बजे के आसपास 4-4:15 बजे के आसपास जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें भी ये उसके साथ है। दूसरा ये जहाँ जहाँ ये तो जो बताया गया है और जो आदमी अंतिम बार जो उसको फिजिकली जो देखे जो चश्मदीद है वो भी अंतिम बार इन्हीं दोनों को देखा है और ये खुद स्वीकार किया है कि इसके साथ और कोई आदमी इन्वॉल्व नहीं था और किसी को शक भी नहीं होता था कि दोनों यार दोस्त थे और ये शराब पीने के बाद विवाद की स्थिति जब बनी पैसे के लेन देन से तब घटना स्वीकार मोबाइल से मैसेज करता हाँ, इसमें बरामद चीज़ों में मोबाइल बरामद हो गया है। मोबाइल हमको मिल गया है जिसमें आरोपी उसको छुपा के रखा हुआ था। मोबाइल मिला है। जिस बाइक में अंतिम बार उसको साथ हो गया था वो बाइक भी बरामद हो गया है। साथ में जिस चीज़ से उसने उसके गले को काटा था ब्लेड वो भी बरामद हो गया। तो घटना में प्रयुक्त सारी चीज़ें हैं वो मिल चुका है और सारे मेमोरेंडम के आधार पे उसको रिमांड पे भेजा जाए। इसमें अब क्योंकि पहले अपराध आईपीसी की धारा 363 में इसमें एफआईआर हुआ था, विवेचना की जा रही थी। अगला इसमें 302 के तहत इसमें धारा जुड़ी जा रही है, उसको रिमांड पे भेजा जाए।